एक दिन गुरुजी उसको लेकर के जंगल में गए। चलो भैया नदी स्नान करके आते हैं। और जब गुरुजी उसको जंगल में ले गए तो गुरुजी ने उसको बड़ा प्यार किया और उसको कहा कि बेटा तुम्हें ये पता है मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी आप बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बहुत देख रेख करते हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ तो तुम मेरी एक बात मान लो। जैसे ही कहा एक बात मान लो, उसको लगा कि ये पूजा पाठ के लिए बोलेंगे। तो चेला ने कहा मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि मैं पूजा पाठ कुछ नहीं करूँगा और तुम्हारी एक भी नहीं मानूंगा, और तुम पता नहीं क्या कहने को तैयार हो रहे हो, क्या कहोगे। तो बोला ये सब पूजा पाठ में नहीं कर सकते। गुरुजी ने कहा मैं कहाँ करा रहा हूँ पूजा पाठ, तू कुछ मत कर, लेकिन तेरी 99 बात मैं मानता हूँ, तू एक बात तू मान ले मेरी। तो उसने कहा कि क्या कहना चाहते हो आप। गुरुजी ने कहा कुछ भी नहीं, एक बात, छोटी सी बात, यदि मैं इतना प्रेम करता हूँ और सारी तेरी बात मानता हूँ तो तू मेरी एक बात मान ले। तो उसने कहा बताओ, कहो क्या बात माननी है। गुरुजी ने कहा तू एक बार राम कह दे। ध्यान देना, बस एक बार, दोबारा नहीं। और देख यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है, मैं हूं और तू है। एक बार राम कह दे, फिर कभी मत कहना जीवन में। बोला उससे लाभ क्या होगा, कह भी दूं उससे फायदा क्या होने वाला है। तो गुरुजी ने कहा देखो तम्बाकू खाते हो कोई फायदा होता है। बोला कोई नहीं होता। शराब पीते हो कोई फायदा होता है, कोई नहीं होता। अच्छा इतने सारे काम तुम करते हो कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है तो भी करते हो ना। तम्बाकू पर लिखा होता है कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है, फिर भी खाते हो। तो इतने सारे काम तुम बिना फायदा के भी किए जा रहे हो। तो संत भगवान ने कहा एक बार राम नाम कहने में ही क्यों फायदा ढूंढ रहे हो, बिना फायदा के ही बोल दो, बस एक बार बोल दो। तो उसने कहा कि कोई लाभ तो होने वाला है नहीं, पर चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो गुरुजी ने कहा बस एक बार बोल दे राम, फिर कुछ नहीं कहना। तो उसने गुरुजी के सामने देखा कि कोई है नहीं, मुझे बार बार तो कहना नहीं। तो उस व्यक्ति ने कह दिया राम, और जैसे ही कहा राम तो संत ने कहा मेरा बन गया काम, अब सब ठीक हो गया। बोले अब तो नहीं बोलना, बोले अब कुछ नहीं बोलना। ध्यान देना कितना पावन नाम है ये, कितना शक्तिवान नाम है, कितना शक्तिशाली नाम है ये। बाबा तुलसीदास ने लिख दिया बहुत सुंदर। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन से कहीं नाम गुण गाई। मैं कहाँ तक बड़ाई करूं, इस राम नाम की महिमा तो राम जी भी नहीं गा सकते। राम एक तापस ते तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक रन रावण मारा, राम जी ने एक रावण को मारा, राम जी ने एक ताड़का को मारा, परंतु राम जी के नाम ने करोड़ों की जो
ताड़का रूपी बुद्धि थी, जिस बुद्धि में विकृति थी, उस बुद्धि को पावन बना दिया राम का नाम लेने से। तो राम जी का नाम राम से भी बड़ा है, पावन नाम है। नाम का अमृत पी ले घोल, एक बार राम का नाम। बाबा जी ने लिखा वारक, 1000 बार नहीं, एक बार जिसने राम का नाम लिया, वारक राम कहत नर जेऊ होत तरन। जो एक बार राम का नाम भाव से लेते हैं वो तर जाते हैं और उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दूसरों को भी तार देते हैं। ऐसे राम नाम को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। श्री राम का नाम। तो मेरी माताओं बहनों, मैं कहाँ चल रही थी कि जहाँ पर उस व्यक्ति ने एक बार राम का नाम लिया, संत ने कहा चलो अपने आश्रम पर। लेकिन संत ने कहा भैया तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले जीवन में यदि कोई आदमी तुम्हें मिले, कोई भी मिले, और यदि वो तुमसे कहना चाहे कि तुमने एक बार राम का नाम लिया है, उसके बदले में यदि कुछ लेना हो तो ले लो, तो मना कर देना। ध्यान देना। अपने चेला को गुरुजी ने कहा कि तूने एक बार राम का नाम लिया है, लेकिन जीवन में कभी भी तुझे कोई मिले और वो ये कहे कि भाई तूने एक बार राम का नाम लिया है, उसके बदले में तुझे क्या चाहिए, तो तू मना कर देना। और यदि ज्यादा कहे तो तू उसको ये बोल देना कि राम का नाम लेने का जो फल होता है वही दे दो, मांगना कुछ नहीं। तो बोले ठीक है। अब वो शिष्य आश्रम पर आया, गुरुजी शरीर छोड़ गए, चले गए, और धीमे 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 उसने पूजा पाठ तो किया नहीं। एक दिन वो भी मर गया, और जब मरा तो यमराज के दूत उसको पकड़ के ले गए। उसने तो पाप ही पाप किया था, बुरा ही बुरा किया, तो यमराज के यहाँ तो जाएगा ही, भगवान के घर तो जाएगा नहीं। यमराज के दूत उसको पकड़ कर ले गए। यमराज ने अपना खाता निकाला और उसमें देखा कि इसने क्या किया है, अच्छा किया बुरा किया, इसको फल तो देना ही है। और जैसे वही खाते को निकाला तो उसमें सारा काम उसने बुरा ही बुरा किया, बस एक बार उसने राम का नाम लिया, वो लिखा हुआ था। तो यमराज ने उस आदमी को कहा भैया तुमने एक बार राम का नाम लिया है, बताओ उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद तो फिर जो मुझे देना है घोर यातना, तुम्हें अनेक प्रकार के कष्ट देने हैं, पीड़ा देनी है, गरम गरम खौलता हुआ तेल तुम्हारे ऊपर डालना है, तुम्हारे मांस का तुम्ही को भक्षण कराना है, क्योंकि तुमने सब बुरे काम किए हैं। उसका तो फल मैं दे दूंगा, पर एक बार तुमने राम का नाम लिया है, उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए वो मांग लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि जैसे यमराज ने कहा तो उससे संत की बात याद आ गई, गुरुजी की बात याद आ गई। उसने सोचा गुरुजी ने मना किया था कि नाम के बदले कुछ लेना नहीं। बिल्कुल सरल था, अनपढ़ आदमी था। उसने यमराज को कहा कि मैं नाम के बदले में कुछ नहीं लूंगा। यमराज ने कहा कि लेना तो पड़ेगा, तू चाहे तो तुझे धन संपत्ति दे दे, और कुछ चाहिए तो कुछ भी मांग ले, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो बोला कि आप जो देना चाहे मुझे दे सकते हैं, पर नाम के बदले कुछ नहीं लूंगा। अब तो यमराज बड़े परेशान हुए, नाम के बदले में तो देना है, तूने एक बार राम का नाम लिया है। ज्यादा कहा तो उस आदमी ने कहा कि एक बार राम नाम लेने का जो फल होता है वही दे दो। एक बार राम नाम लेने के बाद जो फल मिलता है आप वही दे दीजिए। तो यमराज ने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता कि राम नाम लेने का क्या फल होता है, देना तो पड़ेगा ही।
यमराज ने सोचा कि चलो इंद्र के पास चलते हैं और इंद्र को पूछते हैं जाकर कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है, तो इसको दे दूं। इंद्र के पास पहुंचे यमराज, उसको भी लेकर पहुंचे। इंद्रादि देवताओं ने यमराज को देखा तो पूछा, कहो कैसे आए हो। यमराज ने कहा, देखो तुम लोग देवता हो, भगवान के बिल्कुल नजदीक रहते हो और बड़े सत्कर्म करते हो, सब कुछ आपको थोड़ी जानकारी ज्यादा होगी, और भगवान आपकी रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। तो इंद्र से पूछा कि ये बताओ, एक बार राम नाम लेने के बाद उसको क्या फल दिया जाता है। इस आदमी ने एक बार राम का नाम लिया है तो उसके बदले में मुझे उसे फल देना है। इंद्र ने कहा कि भगवान हमारे बिल्कुल नजदीक रहते हैं, नित्य भगवान का दर्शन होता है, पर यह तो हमें भी नहीं पता कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। तो यमराज ने कहा कि आपको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा। बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। अब सभी देवता यमराज और उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप तो वेद की रचना करने वाले हैं, आप तो वेदों के मंत्रों के ज्ञाता हैं, आप बताइए ना, एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है, इसको देना है मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा, मंत्र तो बहुत अच्छे उच्चारण कर लेता हूँ, वेदांत का सिद्धांत भी लिख देता हूँ, परंतु एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है वो तो मुझे भी नहीं पता। तो बोले फिर अब कौन बताएगा। बोले शिव जी के पास चलो। सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर के, यमराज उस व्यक्ति को लेकर भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा, कहो कैसे आए हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक उलझन है। बोले क्या। बोले एक बार राम का नाम लेने के बाद उससे क्या फल दिया जाता, आप बताओ ना, क्योंकि आप तो तुम पुनि राम दिन राती। राम जी के बारे में जितना आप जानते हैं कोई नहीं जानता। इसने तो एक बार राम का नाम लिया है, परंतु आप तो दिन रात राम जी का नाम लेते हैं, आपको जानकारी होगी, आप बताइए। तुम पुनि राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। आप तो दिन रात राम का नाम लेते हैं, इसलिए आपको पता होगा। आप बताइए, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी ने कहा कि नाम तो दिन रात लेता हूँ, परंतु एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है वो तो मुझे भी नहीं पता। सब हैरान हुए। बोले फिर क्या करना चाहिए। शंकर जी ने कहा, जिसका नाम है उसी के पास चलो। सभी लोग मिलकर भगवान राम जी के पास आए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जी के पास भगवान राम ने कहा, कैसे आए हैं सब लोग। देवादेव शंकर भगवान ने कहा, प्रभु एक मृत्यु लोक का एक आदमी है, इसने आपका एक बार नाम लिया है, तो ये सब हैरान है, एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, किसी को पता नहीं। आपको तो पता है ना, क्योंकि आपका तो नाम ही है, आपका तो नाम ही लिया है इसने। भगवान राम ने कहा, नाम तो मेरा ही है, परंतु फल तो मुझे भी नहीं पता। क्या कहा, आपको भी नहीं पता? नहीं, नाम तो मेरा ही है, परंतु एक बार मेरा नाम लेने के बाद क्या फल दे
चाहिए वो मुझे भी नहीं पता। राम जी ने जवाब दिया, कुछ नहीं करना चाहिए, मेरे पास छोड़ के चले जाओ, अब ये मेरे ही पास बना रहेगा। भगवान ने कहा मुझे तो पता नहीं कि एक बार मेरा नाम लेने का फल क्या है, इसको मेरे ही पास छोड़ जाओ, जब इसने मेरा नाम लिया है मैं ही निपटूंगा। उसको राम जी के ही पास छोड़ दिया। इस प्रसंग को सुनाने का मेरा आशय क्या था? एक राम नाम में हो सकती है कि राम जी का दर्शन हो गया, राम जी के पास रहने का मौका मिल गया, राम जी ने अपने पास रख लिया, अपना बना लिया, और क्या चाहिए? तो ऐसे प्रभु का नाम, राम ने सकहि नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। तो ऐसा पावन नाम